कुरमाली भाषा सम्मेलन महान हमार आजुक और मुख्य मेहमान बैसल है प्रोफेसर केसीलाल वर्मा, कुलपति छात्र शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय। और बैसल है विशिष्ट अतिथि एन सुरेश बाबू, सचिव साहित्य अकादमी। और अगरटा बैसल है कुरमाली कर प्रख्यात विद्वान डॉक्टर एच.एन. सिंह। उपस्थित यहाँ एक से एक विद्वान है, बहुत लोग वृंदावन है। आज संचालन पर परमेश्वर गिरिराज है, मानसिंह है, ज्ञानेश्वर सिंह है, रोटोनो है, मुहे खाने सबके चिन्हन भाई, रितेश है, हिंद मंजय है, जयंती है, कुलकेश्वर है, मुक्ति कवि और है, मानसिंह किताब लपन है, रतन कर एक धन्यवाद का पात्र किताब टाइम के आगे और संचालन करता परमेश्वर महतो, निताई महतो जी लोग लगी पड़ा और एखन जो आलेख पाठ कर गीता है वास्तव मान गीता है पूरा सारा तक के सबके सिराज बहुत बढ़िया गीता है। गीतकार को दिखा दे गीता के प्रति बहुत बढ़िया है के धन्यवाद देने से गीता बहुत बढ़िया कर एक महिला होके विभाग कर अध्यक्ष है कि विभाग के चलावो करेला ये काबिल तारीफ होते एक नाम एकदम हाथ ताली झाक पसी के सुभाष चंद्र महतो एक भाषण जो है एक सौदव कल चला हाड़ा पाटा में कुरमाली सुन ले हाड़ा पाटा को पता नहीं हाड़ा पाटा को कुरमाली विद्वान जानी है तो करे हाड़ा पाटा एकला मैं नहीं सुन लिया और तो के विद्वान जानी हाड़ा पाटा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं और अच्छा ठीक है एक नंद किशोर बाबू गीते चित्रण करला गीत गाई के सब बढ़िया कर ले हम और एक परे भाषा के बारे 2-4 लाइन कह एखन मैं आलेखटा अपन सुनाल कुरमाली लोक कथाओं का विश्लेषण। कुरमाली लोक कथाएं जीवन से सदियों से जुड़ी है और परंपरागत रूप से हर पीढ़ी और मौखिक रूप से नई पीढ़ी को दे जाता है। नई लोक कथाएं भी हर युग के सामाजिक ज्ञान से परिपूर्ण लोग मौखिक रूप से सुनाया करते थे। लोक कथाएं लोक साहित्य का एक भाग है। जहाँ तक कुरमाली भाषा बोलने वालों के लोक जीवन का प्रश्न उठता है या कुरमाली संस्कृति का प्रश्न उठता है, उसकी लोक कथाओं का लोक जीवन और संस्कृति का वाहक कहा जा सकता है। कुरमाली लोक कथाओं का प्रभाव कुरमाली भाषा बोलने वालों हर एक जीवन में देखा जा सकता है। उसकी सामान्य बातचीत में अनुभव किया जा सकता है, उसके व्यवहार में देखा जा सकता है, उसके पर्व त्यौहार में दिखता है, उसके गीत नृत्य प्रस्तुत होता है। कुरमाली लोकगीत 6 नृत्यों से लोक कथाओं के दृश्य दिख जाता है। पर्व त्यौहार आदि में भी लोक कथाओं का प्रभाव दिखता है। कुरमाली भाषा एक मीठी भाषा है और उसकी लोक कथाओं में भी जीवन को मिठास भरने वाले सूत्र हैं, जीवन को दिशा देने वाले संदेश हैं। कुरमाली लोक कथाएं संस्कृति को संरक्षित रखने का मंत्र देती है। मैं मानता हूँ कि कुरमाली लोक कथाएं जीवन का राग रंग, जीवन और प्रकृति के बीच संबंध की कथाएं हैं। कुरमाली लोग जब परंपरा की बात करते हैं या लोक संस्कृति की बात करते हैं और वे लोक कथाओं की ओर देखते हैं, और जब कुरमाली लोक कथाएं मौखिक परंपरा से जीवन को लिखित दस्तावेज बन गई है। कुरमाली लोक कथाओं में राम कथा भी है और भारत की विभिन्न भाषाओं की लोक कथाओं के राम कथाएँ हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने इन्हीं लोक कथाओं से रामायण की रचना की है। इससे लोक कथाओं को शिष्ट साहित्य का आधार कहा जा सकता है, जनक कहा जा सकता है। शिष्ट साहित्य नई परंपरा बनाने की बात लाभ हानि के संदर्भ में तय करता है।
वह हिसाबी होता है। दूसरी ओर यह धारणा गलत है कि लोक साहित्य नई परंपरा नहीं बनाता है, बल्कि ये भूगोल और इतिहास ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवेश के अनुरूप ये अनाम लेखकगण अपनी कथाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहते हैं, नई कथाओं को जीवन शैली में उतारते रहते हैं, प्रचलित करते रहते हैं और इस प्रकार अपने लोक कथाओं को आधुनिक बनाए रखा है। आमतौर से लोक कथाओं को गए बीते समय की रचना मान ली जाती है और तथाकथित आधुनिक हिसाबी लोग उसे पढ़ने की चीज़ नहीं मानते। लेकिन कुरमाली लोगों ने अपने जनजीवन में लोक कथाओं का संपूर्ण लोक साहित्य कहावतें और मुहावरों को जीवन का हिस्सा बनाए रखा है, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखा है। कुरमाली लोग अपनी भाषा, परंपराओं की कथाओं, लोकगीत, लोक नृत्य से जीवन को जोई रखता है और उसी में अपने जीवन को धन्य मानते हैं। वे अपने लोक साहित्य को अपने जीवन की नीति शास्त्र के रूप में देखते हैं। कुरमाली लोक कथाएँ लोकमानस का आज भी विधान है और कल भी रहेंगे। कुरमाली लोग कितना भी आधुनिक शिक्षण ग्रहण कर ले, वे अपने लोक साहित्य और लोक परंपरा का त्याग नहीं करते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय बना रहे। लोक कथाओं के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा कि यह किसी बात से नहीं बल्कि यह जनमानस की कथाएं हैं जो मनुष्य की प्रकृति की सभी कृतियों से जड़ती है। मैं चाहता हूँ कि लोक साहित्य की अवहेलना कर मात्र शिष्य साहित्य की शिक्षा के क्षेत्र में न पढ़ाया जाए। आज शहरी लोग तो हमारी शिक्षा नीति के कारण लोक साहित्य को दूर हो गए। यही कारण है उनके पास लोक कथाएं, मुहावरे और कहावतों का ज्ञान नहीं है। उनकी चर्चा समय के अनुरूप अपने ढालने की होती है और इसी उद्देश्य से संस्कृति के संपादन करने की होती है, जबकि लोक कथाओं का उद्देश्य होता है जीवन को वह ज्ञान देना जिससे वो हर परिस्थिति में सुख और शांति रह सके। लोक कथाएं जीवन की सर्वकालीन जीवन शैली देती है, उतना है परिवर्तन करने की छूट देती है। जितने में संस्कृति के स्वरूप की सुगंधित बनी रहे वो दिशा विदेशी न लगे। कुरमाली भाषा में जीवन की पाठशाला के रूप में कथाएं हैं। इनके माध्यम से सभी उम्र के लोग व्यवहार जानते हैं। लोक कथा बेउल बेहौर सुंदर व्यवहार सिखाती है। इस कथा का संदेश के आधार पर कहावत बनी है कि हे मुँहे बात अरे हे मुँहे लाइट, हे मुँहे पतो रसगुल्ला सब कहत वही डायलॉग है, हे मुँहे बात अरे हे मुँहे लाइट। कथा का संदेश बच्चों को लेकर बड़ों तक को अपनी वाणी सुंदर रखनी चाहिए, अपनी भाषा में प्रेम झलकना चाहिए, भाषा में शालीनता होना चाहिए। ये घर और बाहर कलह न हो, साथ ही उनके घर और बाहर सम्मान मिले। लोक कथा वापेक्ष शिक्षा के माध्यम से बाप अपने बुढ़ापे में अपने चारों बेटों को जीने का मंत्र दिया है। खेती करो, सोने जैसे अन्न उपजाओ, स्वावलंबी बनो। ऐसा करने का तुम धनिक बनोगे, संतुष्ट भी रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए कहा है कि नहाते समय घाट पर दूसरों को नहाते व्यक्ति से दूरी बनाकर नहाओ ताकि दूसरे की बीमारी से तुम संक्रामित होने से बच सको। कुरमाली में मनोरंजन के साथ साथ जीवन के लिए उपयोगी संदेश देने वाली लोक कथाएं हैं, जिनको सुनते ही मन में कथा के दृश्य बन जाते हैं। बीतना या बाधक यह मात्र मनोरंजन देती लोक कथाएं नहीं है बल्कि यह बच्चों को सुंदर संदेश भी देता है। मनोरंजक कथाएं बच्चों के बीच लोकप्रिय है। बिताना लोक कथा में मूर्ख और समझदार में अंतर रोचक ढंग से बताया गया है। समझदारी में धन कमाया जाता है और मूर्खता में धन का नाश हो जाता है। प्रेम को जीवन का आधार बनाने के लिए कुरमाली में लोक कथाएं हैं। प्रेम को परिभाषित करती है लोक कथा में। प्रेम संबंध कैसा हो यह बताया जाता है। प्रेम हमेशा सात्विक होता है और ऐसा ही प्रेम परिवार और समाज को जोड़ता है। प्रेम में इतनी ताकत हो कि वो मरे हुए आदमी में भी प्राण डालते। प्रेम के संबंध में बात करती लोक कथा फूलमती रानी में एक राजकुमार और एक राजकुमारी में सच्चा प्रेम हो जाता है। दोनों हृदय से एक दूसरे को प्रेम करते हैं और उनके बीच वासनात्मक संबंध नहीं होता है। यही कारण है कि जब राजा राजकुमारी की अग्नि परीक्षा लेता है तो वो आग से जलती नहीं। प्रेम करना पाप नहीं है बल्कि स्वाभाविक और प्राकृतिक कर्म है।
लेकिन प्रेम में अगर देह आ जाए तो वह प्रेम न होकर वासना हो जाता है, जो पाप करना है। सामाजिक संबंधों का आधार बताती है कुरमाली लोक कथाएँ। खेदा रानी, कांदे बिंदल, बोहिम आदि समाज में सहयोग शांति के साथ जीवन जीने की कला बताती है। खेदा रानी लोक कथा में बताती है कि समाज या परिवार में ईर्ष्या या डाह की भावना रखने वाला आदमी खूंखार हो जाता है। किसी से डाह नहीं करनी चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा और उत्तम सूत्र है। कांडे बिंदल बोहिम लोक कथा में कहा गया है कि भाई बहन बीच सच्चा और सात्विक प्रेम हो तो मरी हुई बहन भी फिर से जीवन पा सकती है। ये कुरमाली लोक कथाएँ बताती है प्रेम ही जीवन है, प्राण है, विश्वास है, आदमी का धर्म है। कुरमाली की धार्मिक लोक कथा। कर्म और धर्म की कथा में धर्म और कर्म के बारे में बताया है। धर्म करने से साथ साथ कर्म को करना भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को बोल देते हैं। धर्म जहाँ उत्तम व्यवहार देता है, वहीं कर्म जीवन के आर्थिक पक्ष को मजबूत करता है और समाज में खुशहाली लाता है। यही कथा कर्मा पर्व की कथा है, जिसमें एक भाई धर्मामत धर्म करता है, लेकिन कर्म करने के मामले में निठल्ला, जबकि दूसरा भाई कर्मा धर्म के साथ साथ अपना कर्म भी पूरी लोगों से निभाता है। परिणाम स्वरूप धर्मा गरीबी के दिन गुजरने लगता है और दूसरा भाई कर्मा सुखमय और धन वाला जैसा जीवन बिताता है। देर से ही सही धर्मा को अपनी गलती का अनुभव होता है तो वह धर्म के साथ कर्म करने लगता है, उससे भी जीवन में सुख नसीब होता है। धर्मा कर्म के साथ साथ कर्म राजा की पूजा करने लगता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से जैसा गीता, रामचरितमानस में भी धर्म और कर्म का एक साथ निभाने का संदेश है। धर्म मन की शांति देता है तो कर्म करने में मन भी लगता है। जितिया की कथा संतान की रक्षा से जुड़ी है। एक और सीख इस कहानी में है, कभी किसी के बच्चे के साथ अनिष्ट नहीं करना चाहिए। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, जो दूसरे के बच्चों का अनिष्ट करते हैं वे अपने बच्चों को जीवन की रक्षा नहीं करते। कुरमाली लोक कथा के संबंध में कहा जाता है कि उनको पुराणों में लिखा हुआ है। मेरी मान्यता है कि मेरी कथाओं में पौराणिक कहना गलत है, लेकिन मेरी धारणा है कि ये पुराणों से भी पुरानी है। शिवे ऋण चुकावला कथा में ऋण लेने के बाद उसे चुकाने की नीति को श्रेष्ठ और सुंदर बताता है। कथा में शिव और पार्वती एक बार भ्रमण करने निकले। शिव जी को किसान के खेत में खिलते सूरजमुखी के फूल को अच्छे लगे। उन्होंने 3 फूल तोड़कर पार्वती ने उन्हें बताया कि वे किसान ऋणी हो गए हैं। शिव जी किसान को घर में रहकर सेवा करते उसके 3 उपकारों को पुरस्कार देकर ऋण मुक्त हो जाते हैं। यह ध्यान रखने की बात है। पहले धर्म में यह बात मान्य थी, ऋण लेना पाप है और उन्हें नहीं चुकाना उससे भी बड़ा पाप है। पृथ्वी लोक परलोक जोड़ती है कुरमाली लोक कथाएं। घाघर केवल एक घाघर चिड़िया गंगा नदी किनारे अंडा देती है तो गंगा नदी के धारा में बह जाती है। घाघर चिड़िया माँ है, उस अंडे के अंदर पलते उसके चूजे की वह बह गए। अपने अंडे को निकालने के लिए गंगा से जल उलिसने लगती है। यह देखकर अन्य चिड़िया उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं गंगा का पानी उलिसने से उसका अंडा नहीं मिलेगा। लेकिन घाघर चिड़िया विश्वास करती है कि उसका अंडा उससे गंगा नदी पानी उलिसने में मिल जाएगा। अन्य चिड़िया की यह बात विष्णु भगवान को बताती है। विष्णु भगवान सभी चिड़ियों से कहते हैं कि तुम लोग गंगा का जल उलिसने में घाघर चिड़िया का साथ दो और उसका अंडा उससे मिल जाएगा। सभी चिड़िया गंगा का जल उलिसने में चिड़िया की मदद करने में बहुत सारी चिड़िया को जल उलिसने में देखकर गंगा को लगा तो वह जलविहीन हो जाएगी। उससे घाघर चिड़िया को उसका अंडा उससे दे सकता है। लोक कथा संदेश देती है कि अगर दिल में और विश्वास के साथ छोटा प्रयास भी किया जाए तो बड़े काम सफल हो जाते हैं। अगर कोई समाज में प्रयास कर रहा है तो अन्य लोगों का दायित्व है कि उसकी मदद करे। काल्पनिक शब्द लेकिन एक बड़ा संदेश दे जाती है, जो प्रेम करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। वन्य प्राणियों को आदमी के बीच कुरमाली लोक कथाएँ उसकी प्राकृतिक में जोड़ती है। प्रकृति की हर कृति दूसरी कृति के जीवन से पृथक है। वन्य प्राणियों में मनुष्य का आदिम काल से संबंध रहा है। वन्य प्राणियों में
से ही कुछ जानवर आज मनुष्य के पालतू पशु पक्षी मनुष्य के सहायक वन्य प्राणी होते हैं। घोड़ा, सियार, कुरमाली, कलो, कथा, संदेश, मनुष्य और जानवर यही अंतर है। आदमी बुद्धिमान प्राणी होता है और जानवर दिमाग बस अपने पेट भरने और अपनी सुरक्षा तक ही काम करता है। जानवर अपनी ताकत आदमी को डरा सकता है और उसके जान माल की हानि पहुंचाता है, लेकिन जानवर कितना भी ताकतवर हो वो बुद्धिमान आदमी के सामने कमजोर पड़ जाता है। कुरमाली लोक कथा ऊँट और सियार के संदेश ही उस मित्र से सावधान रहना जो दूसरों को धोखा देने के मान रखता है। टकवार रानी लोक कथा में बिना कर्म पूर्वक ध्यान पाने पर प्रश्न होना, धन चलने दुखित होना अच्छा स्वभाव नहीं है। कर्म पर प्राप्त किए धन से ही सीख मिलता है, भाग्य से मिले धन से नहीं। एक आप बताओ ना। जाति बोध कराती है। कुरमाली लोक कथा वस्तुतः जीवन की कथा है। उनका संदेश जातिवादी नहीं बल्कि सर्वजन हिताय के सिद्धांत पर शक्ति है। इस ऋणी की लोक कथा गरीब कमार को कहनी और जो मेहनती काम कर जाती है। ये विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। उनको कर्म, लोहा, गोला और कृषि के औजार बनाने में उनके श्रम को देखकर शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। वो अपने श्रम के कारण अपनी जीवन चलाते। इस कथा का संदेश जो श्रम करता है वह सुखी और सच्चा इंसान होता है। चालाक, नुआ और कहनी लोक कथा ये बताती है कि नाई जाति लोग चतुर होते हैं और उनके चतुराई के कारण उनका निकम्मा बेटा भी काम करते रहता है। इस कहानी से कहावत है कि जन्म होता है पक्षी में कौआ और जाते नौआ। ये कहावत है। काम करने लगता है गलत हानि का चतुराई हर मनुष्य में होनी चाहिए, लेकिन चतुराई गलत प्रयोग हानिकारक होती है। चतुराई हर एक मनुष्य में होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी कुरमाली लोक कथाएं जीवन में होने की वाली घटनाएं उनसे उत्पन्न समस्याओं के निराकरण की बात की है। कुरमाली में प्रश्नोत्तर कथाओं को प्रचलन है। कहानी एक पात्र प्रश्न करता है, दूसरा पात्र उसका जवाब देता है। यह पहले बुझाने का खेल। बुद्धि तीक्ष्ण करता है। एक प्रश्न करता है, पहली रखता है कहाँ जाहिर मौके पर देखे रखें। इस पहेली का है ताला तो लगा कर जा रहे हो और चाबी भी ठीक से रखो। एक पहेली देखें टुकू नाचे आनी लड़की के कूदे को लाड़ी पर। ऐसे अनेक प्रश्न पहेलियाँ से भरी कुरमाली लोक कथा में बुद्धि की तीक्ष्ण करती है, कोई क्यों बढ़ाती है। श्रृंखला में कुरमाली लोक कथाएँ मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान की राह बताती है। ऐसा ही कुरमाली लोक कथा में समस्याओं का प्रधान घटना होती है। ऐसी कथाएं कहती है मनुष्य के जीवन में घटनाएं घटती है और समस्याएं आती रहती है। आदमी अगर कर्म प्रधान है तो हर समस्या का जूझता और उस विजय प्राप्त करता है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। यदि जीवन है, आदमी का जीवन घटनाओं का सामना करता है, घटना में उत्पन्न समस्या जूझता है। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। इसी प्रकार समस्या जूझते हुए आदमी का विकास होता है। मेरी मान्यता है कि जीवन से जुड़ी हर श्रेणी की कुरमाली लोक कथाएँ और आज की प्रशंसित है। जीवन की दिशा देती है, मनुष्य को जीने की कला बताती है, मनुष्य को उसकी पारिवारिक और सामाजिक व्यवहार और कर्म धर्म की शिक्षा देती है। ऐसे लोक कथा था श्री राधे बाबू। अब कुरमाली